बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजनों को प्रणाम। जय आरसीएम। सभी साथियों को जय आरसीएम। जो इस पोर्टल पे नए साथी आए हैं उनको भी जय आरसीएम। सभी को नमस्ते। आज हमें मौका मिला है इस पोर्टल के माध्यम से आरसीएम मार्केटिंग प्लान को दिखाने के लिए, तो वो हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम एक राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़ी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमारी संस्था बहुत सारे बड़े उद्देश्यों पर काम करती है, जिसके प्रमुख उद्देश्य हैं नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण अब जिस संस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं, नए भारत के निर्माण के बारे में, उसका मेन प्रमुख 3 उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। जिस संस्था पे हम बात करने वाले हैं, संस्था 1977 से कपड़े का व्यवसाय करती थी। सन 1986 से खुद का एक मिल स्थापित किया। सन 2000 में मल्टी लेवल मार्केटिंग आरसीएम नामक ब्रांड की शुरुआत की। जब आरसीएम नामक ब्रांड की शुरुआत हुई तो उस समय सन 2000 में, बताना चाहेंगे आपको थोड़ा सा लिख करके, सन 2000 में सिस्टम के पास केवल एक प्रोडक्ट था। आज हमारे पास 12,000 प्लस दुकान है। सन 2000 में हमारे पास एक ग्राहक था सिस्टम के पास। आज 4 करोड़ प्लस ग्राहक हैं। अब बात आती है कि हमें जीवन मिला है और हमें जीवन जीने के लिए करना क्या होगा। जीवन जीने के लिए हमें काम करना होता है। हमें जीवन मिला है तो हमें काम करना होता है। काम करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। पैसा मिलेंगे तो हम खर्च करेंगे। खर्च कहाँ करेंगे? बाजार में। हमको जीवन मिला है, जीवन जीने के लिए कहीं कहीं हमको काम करना है। काम करना है तो काम करने से हमको पैसा मिलता है। पैसा मिलता है तो हम खर्च करते हैं और खर्च करते हैं बाजार में। अब बात आती है कि जो हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी कि खरीदारी करने का पुराना तरीका है, वह क्या है? हमको कहीं न कहीं हम लोग होते हैं ग्राहक। हम लोग ग्राहक होते हैं। हम ग्राहक को अगर कहीं कोई बाजार से सामान लेना होता है तो हम जाते हैं अपने बगल की दुकान पे, जिसको हम रिटेलर बोलते हैं। रिटेलर भी अपने से बड़ी दुकान के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर भी अपने से बड़ी एजेंसी के पास जाता है। एजेंसी जो है सीएनएफ के पास जाती है, और वो एजेंसी जो सीएनएफ जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जुड़ी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हमें सामान खरीदना है, लेकिन खरीदने से पहले कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए ये पेन है अपने पास, ये पेन अगर मार्केट में आ रहा है, कंपनी बना रही है, तो हमको पता कैसे चलता है? उसके लिए कंपनी ऐड करवाती है। ऐड करवाने के लिए हम जो है लाखों रुपए देती है। और वो ऐड किससे करवाती है? ऐड जिसको लोग जानते हो, पहचानते हो, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, नेता अभिनेता हैं, उनसे ये प्रचार करवाती है कि हमने इस ब्रांड का, इस कंपनी का ब्रांड का हम सामान बनाए हैं। तो हमारा जब हम उसको देखते हैं तो देखने के बाद हम जो है सामान को खरीदने के लिए जाते हैं। अब मान लीजिए कि कोई सामान, मान लीजिए इस पेन की कीमत है 5 रुपए। 5 रुपए है, हमको ये सामान मिलता है 10 रुपए में। 10 रुपए मिलता है, बाकी का
₹5 जाता कहाँ है, यानी कि 50%। 50% ये हमारे बाजार व्यवस्था में जाता है, जिसमें ये सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के अपनी दुकान, कोई रिटेलर की दुकान, कोई होलसेलर, कोई एजेंसी, और सबसे ज़्यादा पैसा जो लाखों में जाता है वो होता है ऐड वालों का। 50% पैसा ये ऐड वालों के पास चला जाता है। ये है पुरानी बाजार व्यवस्था। अब हम बताएंगे कि जो हमारा आरसीएम सिस्टम का व्यवस्था है, प्लान है, वो कैसे काम करता है। जगह थोड़ा सा कम है, इसको हम मिटाने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ ग्राहक हैं। अब ग्राहक, सबसे बड़ी पॉइंट की बात आती है कि हम ग्राहक हैं। अब अगर हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब यहाँ से ये मान लीजिए दिल्ली में है, हम अंबेडकर नगर हैं। अब अंबेडकर नगर से हम तो दिल्ली सामान खरीदने के लिए नहीं जाएंगे। तो हमारा जो आरसीएम सिस्टम का प्लान है, आरसीएम सिस्टम का जो प्लान है, हमारी कंपनी कहती है कि हम आपके नजदीक शहर में एक आरसीएम नाम की दुकान से जो होगी वहां हम सामान पहुंचाएंगे, और 4 कदम 10 कदम आप आगे बढ़ के सामान लीजिए तो आपका ये 50% पैसा आपका होगा। लेकिन उस कंडीशन में अभी क्या होता था कि जो भी हम सामान खरीदते थे 50% यहाँ जाता था, 100% यहाँ जाता था, यहाँ हम दे करके खरीदते थे। आज भी वही दे के खरीदेंगे, लेकिन कंपनी कहती है कि इसमें 5% हमको और चाहिए ट्रांसपोर्ट खर्च, जो कि हमारा टोटल हो जाएगा 55%, और बचेगा यहाँ पे 45%। ये 45% हमारा बचेगा। अब ये 45% हमको मिलेगा कैसे? उसके लिए हमको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इस सिस्टम में। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चार नंबर हो गया, पासपोर्ट, साइज फोटो, और एक नॉमिनी आईडी। एक नॉमिनी आईडी चाहिए, ताकि जो भी हम काम करते हैं, खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो वो सिस्टम हमारे नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर कर देता है। ये तो होते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया। अब आगे बताएंगे उसके बाद क्या करना है हमको। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमारा एक 8 नंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है। अब हम अपने जरूरत के हिसाब से, अपने घर की जरूरत के हिसाब से हम अपनी जरूरत के हिसाब से
घर का सामान लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर एक्टिव हो जाता है। हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, 8 नंबर का एक रजिस्टर नंबर जनरेट हो जाता है। अब हम अपनी जरूरत के हिसाब से घर का सामान लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर एक्टिवेट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर एक्टिवेट हो जाने के बाद इसमें बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं। लाभ का तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन हम कुछ लाभ पर इस पे हम चर्चा करेंगे। कुछ लाभ जैसे नंबर 1, 100% शुद्ध सामान। नंबर 2, MRP से 10% से 20% तक की छूट। नंबर 3, पक्का बिल। नंबर 4, 30 दिनों के अंदर सामान की वापसी की गारंटी। अगर कोई सामान हमें नहीं आता, समझ में आ रहा है कि ये है, तो हम 30 दिनों की जो है अंदर कोई भी सामान वापसी की गारंटी देती है। नंबर 5, हमें यहाँ पीबी मिलता है और पीबी मिलता है। पीबी पर 12% से 16% तक लगातार लगातार 6 महीने बाद सामान फ्री। पीवी जो मिलता है, पीवी पर 12 से 16% तक का लगातार 6 महीने की खरीदारी करते हैं तो 6 महीने बाद हमें ये 12 से 16% के तक के सामान फ्री मिलते हैं। छठा नंबर है 2 से 22% तक परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, जो कि 100 रुपए से लेकर के लगभग 15,000 रुपए प्लस तक का होता है। 7 नंबर पे हमारा है 3% से 8% तक रॉयल्टी बोनस मिलता है। रॉयल्टी बोनस जो मिलता है उसका 20,000 प्लस से उसकी इनकम की शुरुआत होती है। नंबर 8, 1 से 5% तक टेक्निकल बोनस मिलता है, जिसका 60,000 रुपए प्लस से शुरुआत होती है। सर ये था हमारे RCM सिस्टम का पूरा प्लान।
सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को जय आरसीएम। निवेदन है कि इस प्लेटफॉर्म पे दोबारा